नदियों के किनारे संगम पर है। तो गंभीरी और बाणगंगा के संगम पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह है केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान। वैसे ही विंध्याचल और अरावली पर्वतमाला के बीच में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही यह भारत के प्रमुख पर्यटक परिपथ जो रहता है वो सुनहरा त्रिकोण। तो त्रिकोण में कौन कौन? दिल्ली, आगरा और राजस्थान के जयपुर पर अवस्थित है। सुनहरे त्रिकोण पर अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान। बहुमत तकनीक, राजस्थान के भरतपुर जिले के केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बहुमत तकनीक का प्रयोग किया गया। तो राजस्थान के भरतपुर जिले के केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर जिले में राजस्थान में केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान, और केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बहुमत तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था? बहुमत तकनीक। बहुमत तकनीक का उपयोग कौन से राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? केवड़ादेव में। बहुमत तकनीक कहाँ से आई है? तो ये आई है अफ्रीका से। इस तकनीक से प्रयोग से चीतल या चीतीदार हिरणों को बहुमत तकनीक से चीतल या चीतीदार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए इसको किया गया था। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, ताकि शिकार के आधार पर सुधार किया जा सके। चीतल की IUCN रेड लिस्ट स्थिति कम चिंतनीय है। बोमा कैप्चरिंग, ये बहुमती तकनीक कहाँ से आई? अफ्रीका से। किस उद्यान में? केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो बोमा कैप्चरिंग तकनीक अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें फनल जैसी बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बाड़े में पहुंचाया जाता है। यह फनल एक पशु चयन सह लोडिंग संरचना का रूप ले लेता है और इसे जानवरों के लिए अपारदर्शी बनाने के लिए घास की चटाई और हरे रंग के जाल से ढका जाता है। तो इसमें जानवरों को दूसरे स्थान पर परिवहन के लिए एक बड़े वाहन में रखा जाता है बोमा तकनीक में। और बोमा तकनीक पुरानी तकनीक का उपयोग पहले जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए, तो बोमा तकनीक का तो पहले किसके लिए किया जाता है? जंगली हाथियों को पकड़ने हेतु, और परीक्षण सेवाएं की जाती थी इससे, बोमा तकनीक से। इस स्थानांतरण अभ्यास को, बोमा तकनीक से जो स्थानांतरण होता था जानवरों का, जंगली हाथियों का, तो इस अभ्यास को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा अनुवादित किया गया। तो किसके द्वारा अनुवादित किया गया? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा। शाकाहारी जीवों के स्थानांतरण से, जो शाकाहारी जीव थे उनके स्थानांतरण से बाघ अभ्यारण्यों के आसपास ग्रामीण मवेशी, भेड़ों और बकरियों का शिकार कम होगा। आगे देखिए, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, ये भी तीसरा अभ्यारण्य है, ये इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। तो मुकुंदरा हिल अभ्यारण्य यह कोटा, ये 3 जिलों में है, 4 जिलों में, कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और झालावाड़। 3 हाड़ौती के जिले हैं, कोटा, बूंदी और झालावाड़, और अन्य है चित्तौड़गढ़। तो कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी व झालावाड़ जिले में स्थित है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स के पहले इसका नाम दर्रा था। तो मुकुंदरा हिल्स का पहले नाम क्या था? दर्रा। किस राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम दर्रा था? मुकुंदरा हिल्स का। बाद में 2003 में क्या हुआ था? दर्रा व चंबल घड़ियाल को 2003 में जवाहर सागर अभ्यारण्य को मिलाकर राजीव गांधी नेशनल पार्क बनाने की घोषणा की गई। 2006 में मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य का नाम बदलकर दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य रखा गया, क्योंकि इसका पुराना नाम दर्रा था, इसलिए इसका 2006 में इसको नाम बदलकर दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कर दिया गया। जिसे हाड़ौती के प्रकृति प्रेमी, जो हाड़ौती से ज़्यादा इसमें जिले थे, इसलिए हाड़ौती के प्रकृति प्रेमी शासक मुकुंद सिंह, तो हाड़ौती का प्रकृति प्रेमी शासक कौन था? मुकुंद सिंह के नाम पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। इसका दर्रा राष्ट्रीय उद्यान का नाम मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य कर दिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। इसी अभ्यारण्य में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। मुकुंदरा जो हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है ये किन किन जिलों में फैला हुआ? तो 3 जिले हाड़ौती के, कोटा, बूंदी और झालावाड़, और एक जिला इधर का चित्तौड़गढ़। बहुत बढ़िया। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर स्थित है। मुकुंदरा हिल्स में आदि मानव के शैलाश्रय एवं उनके द्वारा चित्रांकित शैल चित्र मिलते हैं। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। तो मुकुंदरा हिल्स की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। बहुत बढ़िया। 9 जनवरी 2012 में तो मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो 9 जनवरी 2012 को। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1 नवंबर 1980 को। और केवड़ादेव को 1 साल बाद 1981 को। वैसे ही मुकुंदरा हिल्स को कब किया गया? 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है।
मुकुंदरा हिल्स को 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो ये 9 जनवरी 2012 को तो इसको क्या किया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और उसके ही 3 महीने बाद यानी 9 अप्रैल 2013 में 1 साल और 3 महीने बाद टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं, घड़ियाल, सारस और गागरोनी तोते। तो गागरोनी तोते प्रसिद्ध है काके मुकुंदरा हिल्स के, हीरामन तोते भी इसको कहा जाता है। तो काके प्रसिद्ध है मुकुंदरा हिल्स के, जिसे ओदिया कहते हैं। तो मुकुंदरा हिल्स में जो तोते पाए उनको क्या कहते हैं, ओदिया। राज्य में सर्वाधिक जीव इसी अभ्यारण्य में है। तो राज्य में सर्वाधिक जीव किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, मुकुंदरा हिल्स में। ओदिया किसे कहते हैं, तो ओदिया किसे कहते हैं, गागरोनी और जो तोते हीरामन तोते हैं वो इन जीव के लिए जो के लिए अवलोकन स्तंभ बने हुए उन्हें क्या कहता है, ओदिया। राज्य में सर्वाधिक जीव का कौन से अभ्यारण्य में, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य में। गागरोन दुर्ग जलवाड़ी में संबंधित है, तो गागरोन दुर्ग इसी अभ्यारण्य में है ना। गागरोन दुर्ग, अबड़ी मिनी महल, गागरोन दुर्ग, अबड़ी मिनी महल, राउठा महल, तो ध्यान याद रख लीजिए। राउठा महल कौन से अभ्यारण्य में, मुकुंदरा हिल्स से। और ये अबड़ी मिनी भी ये मुकुंदरा हिल्स में। और गागरोन दुर्ग इसमें किसमें, मुकुंदरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य में, उद्यान में ना। तो गागरोन दुर्ग बोलिए आगे साथ में, अबलीमिणी महल, राउठा महल, गुप्तकालीन मंदिर कौन सा था, भीम चोरी के खंडहर इसी अभ्यारण्य में, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य में मिले। गुप्तकालीन जो मंदिर थे भीम चोरी, उसके अब अवशेष भी काफ़ी मिले खंडहर मुकुंदरा हिल्स में। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान का भूगोल, जो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की जो पुस्तक है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान, वैसे तो 3 है लेकिन उनके द्वारा 5 बताए गए। तो 5 कौन कौन से, रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का राष्ट्रीय मरुद्यान एवं मुकुंदरा। तो इसमें 2 और जोड़े गए, सरिस्का और राष्ट्रीय मरुद्यान।